इलेक्शन कमिश्नर हाय हाय, बीजेपी की चमचागिरी करने वाली सरकार हाय, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन गठबंधन मुर्दाबाद, 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 बीजेपी इलेक्शन कमीशन गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, These are democratic right. The custodian of democracy is sitting inside. जरा ये बंद कराओ दिल्ली। नहीं क्यों बंद कराओ यार? नहीं आप ये ड्रामा नहीं ड्रामा आप इन्होंने कहा है, आप ड्रामा हमने कहा क्या? ये इन्विटेशन है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और ये रोक रहे हैं, ड्रामा ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चोर है, इन्हीं की तरफ से आता है। चलिए आप चलिए यहाँ से हमें आप ये बंद कीजिए। पहले बुलाना सर, पहले बुलाना, उसके बाद यहाँ से वापस मोड़ देना, ये कौन सा इंसाफ है सर? फिर मुझे आएगा यार, आपको यहाँ से ले जाना। आई नो हाउ टू टेक सर डेफिनेटली हम समझ रहे हैं सर, हम समझ रहे हैं सर। फिर मुझे पता है ले जाइए। ये डेमोक्रेसी है। ये इलेक्शन कमीशन यहाँ आकर और ये कहता है नारे लगाने के ऊपर अंदर कर दो इनको। आप चलिए यहाँ से। चलिए प्रेस वालों को क्यों नहीं? How can you treat the press like that? जब रोका गया तो रुके ना, जब रोका गया तब रुके। ये सब मेरे को समझ में आप निकलिए। ये कहता बांध हो मोशन प्लीज यार। ये दिस इज कम्प्लीटली अनडेमोक्रेटिक द थिंग्स व्हिच नो दिस इज डेमोक्रेसी। आप यहाँ खड़े हो गए और नाराबाजी स्टार्ट कर जब अंदर जाने से रोक दिया गया, उन्होंने कहा लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं है तो हम आके ये किस लिए भेजा हमें? ये हमारे से नाम मांगे, 4 नाम इन्विटेशन और हमने नाम दिए। वहाँ पे डीएसपी साहब हैं, वो मुख्तार साहब है, डीएसपी को बुलाओ। जब इन्विटेशन ही नहीं होता तो क्यों वहाँ पे कल? मुझे बताओ, इन्विटेशन नहीं था यार, मुख्तार साहब ये क्यों क्या है मामला? ये बना दिया आपने पहले। क्यों? आप कोई जज बने? आप तो ये हमें शाम को बताया इन्होंने कि आप नहीं जाएंगे। शाम को बताया आपको आपको क्या? नहीं, रात को जब जम्मू से आगे चल के यहाँ पे हम लोगों को एक बसेरा भी नहीं दिया गया। सर्किट हाउस में हम लोगों ने कमरा मांगा, वो भी हम लोगों को नहीं मिला यहाँ पर। और इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली से आते हैं और उसका भारतीय जनता पार्टी के झंडों से स्वागत होता है। आपने देखा होगा, 0 ब्रिज पर झंडे लगे थे। मुझे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर थे उनका स्वागत बीजेपी के झंडों से हुआ है यहाँ पे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये नहीं दिखता आपको कि ये डेमोक्रेसी है? सारे शहर में बीजेपी के झंडे लगाए हुए थे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शाम को यहाँ पहुंचा। सर वो पीएम रैली के लिए लगे सर, फिर उस दिन कल लगे हुए थे उनको उनका स्वागत के लिए। और म्यूनिसिपैलिटी में सरकारी इदारों के ऊपर झंडे लगे हुए थे और इसीलिए हमें रोका। वी वुड हैव एक्सपोज्ड। नहीं देंगे आपको। दिस इज टेस्टिमनी। क्या आप क्यों उठा रहे हैं? आप क्यों गुंडिया उठा रहे हैं? अब चलिए नहीं ले सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 ही रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक पीडीपी है, एक पैंथर्स पार्टी है। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन के समक्ष बात कर रखे हैं अपनी, और किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। उस इन्विटेशन के मुताबिक जब हम यहाँ कश्मीर में पहुंचे तो यहाँ हमें अंदर जाने से रोक लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि पैंथर्स पार्टी को हम अंदर नहीं जाने देंगे। एक गुंडागर्दी यहाँ हो रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर हमें रोका गया है उसका हमें भारी ऐतराज है और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से सिविल और पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस को लगाकर हमें यहाँ रोका गया है। और किस तरीके की निष्पक्ष चुनाव आप यहाँ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को अंदर जाने से रोक रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलने से रोक रहे हैं। 3 दिन पहले जो मीटिंग हमारी इलेक्शन कमीशन से यहाँ जम्मू में हुई, जहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मौजूद थे, वहां हमने ये बताया था किस तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया हुआ है, किस तरीके से सरकारी बंगले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिए हुए हैं अपना पॉलिटिकल ऑफिस चलाने के लिए, किस तरीके से ह्यूज सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को और उनके साथ जो अलाइड पार्टीज हैं, अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या दूसरी पार्टी जो उनके साथ जुड़े हुए उनकी पार्टियां हैं, उन्हीं को सिक्योरिटी दी गई है, उन्हीं को गाड़ियां दी गई हैं, उन्हीं को बंगले दिए गए हैं और पूरा प्रशासन उनके इशारे के ऊपर काम कर रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं रह गए हैं, वो बीजेपी के सर्वेंट्स बन के काम कर रहे हैं। और जब ये बात उनको पता चली
और हमने ये कहा कि ये इश्यूज हम इलेक्शन कमीशन के समक्ष उठाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो हमें अंदर जाने से रोक दिया गया है। इस तरीके से चुनाव होते नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अमित शाह से पूछना चाहता हूँ मैं, आप तानाशाही से इस निजाम को चलाना चाहते हैं, आप दबाकर डराकर धमकाकर इस निजाम को चलाना चाहते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है मैं पूछना चाहता हूँ। अंदर डेमोक्रेसी का कस्टोडियन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बैठा हुआ है और जिन्होंने हमें न्योता दिया यहाँ आने के लिए, और यहाँ के प्रशासन ने हमें रोक दिया। यहाँ कश्मीर में बुलाया गया मीटिंग के लिए और उसके बाद ये कह दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ये गुंडागर्दी की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। इसका जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को। और जिस तरीके से ये प्रशासन चापलूसी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है पैंथर्स पार्टी के खिलाफ, आप हमें रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ, आप इलेक्शन में रोक नहीं पाएंगे क्योंकि पैंथर्स पार्टी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है और लोग सिर्फ पैंथर्स पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से डर चुकी है, घबरा चुकी है और प्रशासन का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके यहाँ हमें उस मीटिंग में जाने से रोका गया कश्मीर में, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पूरा देख लीजिए आप कितनी पुलिस लगाई हुई है, कितने ये लगाए हुए हैं पीछे, आगे, उधर, और किस तरीके से हमें ये जो है चारों तरफ से घेरा मार के यहाँ रोका जा रहा है। पैंथर्स रुकेगा नहीं, पैंथर्स झुकेगा नहीं और इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए किस तरीके से एक तानाशाही डिक्टेटरशिप का निजाम है। अगर इस डिक्टेटरशिप को ध्वस्त करना है, इसको खत्म करना है, तो पैंथर्स पार्टी के साथ चलिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इनकी तानाशाही से, इनकी गुलामी से हम आपको निजात दिलाएंगे और पैंथर्स खड़ा रहेगा इस लड़ाई के लिए। ये हम आपको कहना चाहते हैं।